हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं ये इस चैनल पे जो वीडियोस अपलोड करती हूँ वो बेसिकली बुक से रिलेटेड होते हैं। बुक्स के बारे में जो मैं पढ़ती हूँ उनके बारे में, उनके जो कंटेंट है वो अगर मुझे पसंद आते हैं तो मैं उनके कुछ कंटेंट आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। कुछ स्टोरीज जो मुझे अच्छी लगती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। बुक का नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। ये बुक मैं काफी समय से पढ़ रही हूँ और काफी आधी से ज्यादा मेरी कंप्लीट हो गई है बुक। तो आज जो सेक्शन मैंने सिलेक्ट किया है वो है पार्ट 6 ऑफ दिस बुक। पार्ट 6 में हाउ टू कीप फ्रॉम वरिंग अबाउट क्रिटिसिज्म के बारे में है। तो क्रिटिसिज्म को जैसे कि इस बुक में दिया हुआ है तो स्टोरीज भी कई है। मैं स्टोरीज नहीं शेयर करना इस समय पसंद करूंगी और अगर जरूरत होगी तो स्टोरी भी शेयर करूंगी। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म देखिए एक बहुत अच्छी चीज है अगर आप उसको पॉजिटिवली लें, पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें तो क्रिटिसिज्म अच्छी है। जैसे कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, तो वही क्रिटिसिज्म है। लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं और नहीं ले पा रहे हैं, आपको इस तरह की कोई दिक्कत है, आपका कोई बुराई करता है, कोई क्रिटिसाइज करता है और आप उस चिंता से परेशान हैं, तो ये वीडियो जरूर देखें। और हाँ, एक चीज और कि आपको जरूरत हो तो वीडियो जरूर देखें और नहीं जरूरत है तो कोई बात नहीं। बहुत अच्छी बात है कि इस वीडियो की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन देखिएगा आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो कहीं ना कहीं आपको दूसरे को कन्विंस करने में कभी काम आए कि आपको कुछ और ऐसे शब्द मिले जिनसे आप दूसरों को कन्विंस कर सके इस परेशानी से निकलने के लिए। तो ये चीजें ऐसी हैं जो इंसान को डिप्रेशन में ले जाती हैं। तो डिप्रेशन वर्ड में यूज नहीं करना चाहती थी बट निकल आया। तो ये वो पोर्शन है हाउ टू कीप फ्रॉम वरिंग अबाउट क्रिटिसिज्म। तो इसमें पूरी ये जो सेक्शन है उसमें ये 3 रूल्स दिए हुए हैं। 3 रूल्स हैं, इनको मैं रीड पहले कर दे रही हूँ आपके साथ, फिर उसके बाद में इस पे जो भी इंटरप्रिटेशन मैं कर सकती हूँ मैं करूंगी, जिस भी तरीके से मैं कोशिश कर सकती हूँ समझाने की। Part 6 is in a nutshell how to keep from worrying about criticism. Rule 1. Unjust criticism is often a distinguished compliment. It often means that you have aroused jealousy and envy. Remember that no one ever kicks a dead dog. Rule 2. Do the very best you can and then put up your old umbrella and keep the rain of criticism from running down the back of your neck. Rule 3. Let's keep a record of the fool things we have done and criticize ourselves. Since we can't hope to be perfect, let's do what E.H. Little did. Let's ask for unbiased, helpful, constructive criticism. तो ये 3 रूल्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट रूल को पहले हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट रूल है कि कौन आपको क्रिटिसाइज कर रहा है। मीन्स आपको वहां पे पहले बुराई आपकी हो रही है, अगर बुराई हो रही है तो ही ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो फर्स्ट आपको चेक करना है कि कौन आपकी बुराई कर रहा है। तो थोड़ा सा पेन एक ले लेते हैं ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो सके। तो ये आप हैं, XYZ कोई भी आप हैं, आपकी बुराई हो रही है, आपकी लोग बुराई कर रहे हैं। और तो रूल फर्स्ट है कि आपकी बुराई कौन कर रहा है, आपको ये चेक करना है कि कौन बुराई कर रहा है। तो कौन बुराई कर रहा है ये चेक करने के लिए आप ये देखिए कि क्या आप उससे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, या आप उससे ज्यादा काबिल हैं, या आप उससे ज्यादा किसी भी मायने में अच्छे हैं। यानी कि आपसे जो उस मायने में, मतलब जिस चीज में आपकी बुराई हो रही है। इनके सुशांत सिंह राजपूत के जो कमेंट्स होते थे, जो भी उनके पोस्ट होते थे, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ रहते थे और उनको समझना सबके बस की बात नहीं है। अगर कोई उनके पोस्ट को क्रिटिसाइज कर रहा है तो यहाँ ये जज करना जरूरी है कि
वो पोस्ट किसी के समझ में आ रहा है, जिसके समझ में आ रहे हैं वो अगर क्रिटिसाइज कर रहा है या वो उसमें कुछ फॉल्ट निकाल रहा है तो बातें समझ में आती हैं। लेकिन जिसको उसकी नॉलेज ही नहीं है, वो अगर उसकी हंसी उड़ाए, वो उसकी मजाक उड़ाए या उसके बारे में कुछ टॉन्ट करे तो वो यूजलेस है। क्योंकि इन्होंने इस बुक में कहा है कि अनजस्ट यानी जो सही ही नहीं है, वो क्रिटिसिज्म जो है आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। वो एक कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि जो आपके पास है वो उसके पास नहीं है। वो चीज है एक इंटेलिजेंस, एक इंटेलिजेंट माइंड आपके पास है और दूसरे के पास नहीं है, तो आपकी वो चीज जो है सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है। तो रूल 1 ये है कि आपको पहले ये देखना है कि कौन आपकी बुराई या कौन आपको क्रिटिसाइज कर रहा है। अगर वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास आपके जिस टॉपिक पे क्रिटिसाइज आपको किया जा रहा है उसकी समझ ही नहीं है, तो उसको एक कॉम्प्लीमेंट की तरह आपको लेना चाहिए, क्योंकि उसके माइंड के लेवल की वो चीज ही नहीं है, तो वो कैसे समझ सकता है। नेक्स्ट जो इसी रूल 1 में है कि वो क्यों आया, वो जो क्रिटिसिज्म है वो आपकी तरफ क्यों आया। आपके लिए तो कॉम्प्लीमेंट है, बट ये जानना जरूरी है कि क्यों आया। वो इसलिए आया क्योंकि जो आपके पास है वो उसके पास नहीं है। योर ब्रिलियंट माइंड और एनीथिंग, योर ब्यूटी, योर एनीथिंग यू हैव, कुछ भी ऐसा जो आपके पास है वो उसके पास नहीं है, वहीं पे जेलसी आती है, वहीं पे इस तरह के क्रिटिसिज्म आते हैं। तो उस तरह के क्रिटिसिज्म जो आपके पास आ रहे हैं, जहां पे आपको पता है कि आप सही हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, और तब भी आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है किसी फैक्ट को लेके, तो आपको वहां पे उसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेना चाहिए, क्योंकि वो उसके बस की बात ही नहीं है कि वो उसको समझ सके। और दूसरी चीज कि ये सिर्फ जेलसी की वजह से आता है, एक कोई दुश्मनी है किसी के मन में, उसकी वजह से इस तरह के क्रिटिसिज्म आते हैं। ये ध्यान रखिए, जैसा कि बुक में इन्होंने कहा है कि मरे हुए कुत्ते को कोई लात नहीं मारता है। तो यानी कि आपके अंदर कुछ है तभी आपको किक किया जा रहा है, तभी आपको पुश किया जा रहा है, तभी आपको इंस्टिगेट किया जा रहा है। तो आपके अंदर जो है आपको बस उसकी पहचान रखनी है, उसी को लेके आगे चलना है। रूल 2 जो इन्होंने कहा है, रूल 2 इन्होंने कहा है, डू द वेरी बेस्ट यू कैन एंड देन पुट अप योर ओल्ड अम्ब्रेला एंड कीप द रेन ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम रनिंग डाउन द बैक ऑफ योर नेक। अब कोई कहे कि मैं तो सुनता ही नहीं हूं बुराई, मेरे लिए क्या कोई कह रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई करता ही नहीं है कि अपनी लिए की गई बात सोशल मीडिया पे अगर बात करें, तो सोशल मीडिया पे कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी ऐसा कहता है कि मैं ये सब सुनता ही नहीं हूं, मैं ध्यान ही नहीं देता हूं, मैं देखता ही नहीं हूं। तो ऐसा नहीं है, लोग देखते हैं, जो या तो डरते हैं या तो वो दिमाग से कमजोर है, वो उसका सामना नहीं कर सकते, तो वो गुड और बैड दोनों दोनों को अवॉइड करते हैं। हाँ, लेकिन कुछ हैं जो सह ले जाते हैं, कुछ नहीं सह ले जाते। तो आपको यहाँ पे रूल 2 में ये करना है कि उस क्रिटिसिज्म को आपको चेक करना है। चेक ये करना है कि वो जो क्रिटिसिज्म है वो सही है कि गलत है, या अवॉइड करना है। उस क्रिटिसिज्म को आपको अवॉइड करना है, और आप जहां बेस्ट अपना दे सकते हो, जो भी बेस्ट अपना दे सकते हो वो अपना बेस्ट दीजिए। उसके बाद जब आप अपना बेस्ट देंगे तो वो जो क्रिटिसिज्म आपके लिए आ रहा है वो अपने आप इधर उधर निकल जाएगा, वो आप तक नहीं पहुंचेगा। एक आपको अपने ऊपर एक ऐसी खोल बना के रखनी है कि जिससे ये क्रिटिसिज्म इस तरह के जो है यूजलेस वाले, वो आपको असर ना करें। तो तीसरा जो इनका रूल है, तीसरा रूल है इनका, रूल 3 है, लेट्स कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द फूल थिंग्स वी हैव डन एंड क्रिटिसाइज आवरसेल्फ सिंस वी कांट hope to be perfect. Let's do what E.H. Little did. Let's ask for unbiased, helpful, constructive criticism. तो इनका कहना है कि FTD, फूल थिंग्स डन, एक एफटीडी रिकॉर्ड आपको रखना है। और एफटीडी रिकॉर्ड में आपको करना क्या है कि पॉइंट रखिए, पॉइंट बनाइए बहुत सारे, बहुत सारे पॉइंट आप लिखते जाइए कि आपकी किस किस चीज के लिए बुराई हो रही है। सारी बुराइयां जो लोग आपके बारे में कह रहे हैं वो चीज करिए।
लिखिए, फिर वहां पे देखिए कि आपका रिएक्शन क्या है, आप वहां पे क्या मतलब जो हो चुका है, डन, फुल थिंग्स डन, जो उस क्रिटिसिज्म में आप कर चुके हैं। अगर आप सेल्फ इंप्रूव करना चाहते हैं, सेल्फ असेसमेंट करना चाहते हैं, तो ये कुछ चीज है जो आपको करना चाहिए कि जो भी क्रिटिसिज्म आपके पास आया उसके रिएक्शन में आपने क्या किया। आप जब देखेंगे तो मान लीजिए आपके पास ये कुछ एक चीजें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 थिंग्स मान लीजिए ये मैंने लिख ली, ये रिएक्शंस मैंने दिए हर क्रिटिसिज्म में, मतलब जितने क्रिटिसिज्म आते गए उसका रिएक्शन क्या है, क्रिटिसिज्म आया उसका रिएक्शन क्या है। एक एक पीरियड ऑफ गैप, अब कुछ समय समय पे आपको ये लिस्ट अपनी चेक करनी है, अपने रिएक्शंस, क्रिटिसिज्म आएंगे वो आप दूर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एक सोर्स से आ रहे हैं जो जिसको आप किसी भी ढंग से हटा नहीं सकते हो, या किसी भी ढंग से उनको आप रिमूव नहीं कर सकते या सुधार नहीं सकते। तो यहाँ वर्क नहीं करना है, आपका जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको आपको उस पर वर्क नहीं करना है, वर्क आपको करना है अपने रिएक्शन पे, आपका रिएक्शन क्या है उन क्रिटिसिज्म में। अब आपने देखा कि इतने सारे आपने लिखे, उसके सबके रिएक्शन भी आप लिखते गए, तो अ पीरियड ऑफ गैप आप कुछ समय में देखेंगे कि आप जब उसको एनालाइज करेंगे, असेसमेंट करेंगे अपने रिएक्शंस का, तो आप पाएंगे कि जो ये 4 थे, ऊपर के ये जो 2 थे ये तो बिल्कुल बेकार थे, इसको तो हमें सोचने, क्यों, क्योंकि आपका माइंड उस स्टेज से थोड़ा हट चुका है, यानी उस जो वो डे है, दैट स्पेसिफिक डे, जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ, जिस दिन वो क्रिटिसिज्म आपके सामने आया, उस दिन आपने देखा कि ये जो क्रिटिसिज्म मेरे सामने आया है, ये क्रिटिसिज्म जो है इस पे जो मैंने रिएक्शन दिया ये गलत था, और उस समय पता नहीं क्यों मैं, तो आप उसको काट दीजिए, नो ये गलत था, और मैंने, और आपको खुद लगेगा कि मैंने बेकार में ये क्रिटिसिज्म को रिएक्ट भी किया, काट दीजिए। कुछ समय बाद फिर आप चेक करिए, तो आपकी जो रिएक्शन के जो ये 10 थे, 10 जो चीजें थी, मतलब 10 तरीके से जहां आपने रिएक्ट किया था, वो 10 चीजों में से आपके 2 रिएक्शंस कट जाएंगे। 2 रिएक्शन कटने के बाद आपके पास 8 रिएक्शंस बचेंगे जो आप क्रिटिसिज्म को देते हैं। देखिए बहुत अच्छे से सुनिएगा और बहुत हेल्पफुल है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊं चीजों को, और ऐसा नहीं किसी के पास इस तरह की चीजें हैं नहीं, क्योंकि लोगों की आदत पड़ चुकी है बुराई करने की, लोगों की आदत पड़ चुकी है क्रिटिसाइज करने की, और क्रिटिसाइज जो है 2 तरीके के होते हैं, एक तो वो जो जस्ट है, एक अनजस्ट है। तो अभी मैं अनजस्ट की बात कर रही हूँ, जस्ट पे भी आऊंगी कि जो अच्छे क्रिटिसिज्म है उनके लिए। तो अब 8 रिएक्शंस आपके पास बचे, अभी इन 8 रिएक्शंस में आपने 2 तो काट दिए क्योंकि वो आपको खुद ही पता चल गया कुछ समय बाद कि ये बेकार थे। अब 8 में से जब 6 महीने आपके बीतेंगे या साल भर बीतेगा, ये आपको तय करना है कि पर डे आपको असेसमेंट करना है या 15 डेज असेसमेंट करना है या वीकली असेसमेंट करना है, बट आपको पूरी लिस्ट का असेसमेंट करते रहना है। आप देखेंगे कि 3 और जो मेरे रिएक्शंस थे वो भी यूजलेस थे, क्योंकि आप इतने मेच्योर हो चुके थे, इतने मेच्योर होने के बाद आपने 3 और काट दिए। क्यों, ये मेच्योरिटी आपके पास आ चुकी है, अब आपको ये चीजें, ये रिएक्शंस आपके खराब लगने लगे, अपने ही रिएक्शंस ये खराब लगने लगे, यानी आप खुद के क्रिटिक बन रहे हैं, आप खुद के ही क्रिटिक बन रहे हैं, आपको अपनी चीजें ही पता चलने लगी कि कहाँ कहाँ हमसे गलती हो रही है, आपने ये काट दिए। अब इसको काटने के बाद फिर आपने फिर असेसमेंट किया अपना, यानी अब जब फिर असेसमेंट किया तो आपने पाया कि मेरी ये 2 और गलतियां हैं, मतलब आप इतना मैच्योर हो चुके हैं, इतना ये पहले मैच्योर हुए कि ये रिएक्शंस गलत थे, फिर आप मैच्योर हुए इतना कि आपके ये भी रिएक्शंस गलत थे, कब, जब आप इतने मैच्योर हो गए, इस मैच्योरिटी के बाद आपको ये रिएक्शंस भी आपके गलत लगने लगे। अब आप इतने मैच्योर हो चुके हैं और आप इन दोनों रिएक्शंस पे अपने काम करने लगे, फिर आपको ये रिएक्शन अपने खराब लगे, ऐसे करते करते आपके पास मान लीजिए ये वाला, ये भी कट गया, यहाँ भी आप मैच्योर हो गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया। आपके पास एक ये रिएक्शन बचा, एक रिएक्शन आपके पास बचा जो आपको लास्टली लगा कि ये सही
था, जो मैंने रिएक्ट किया ये सही था। अब बात करते हैं, यहीं से बात शुरू होती है जस्ट की, अनजस्ट एंड जस्ट। यहां से बात शुरू होती है जस्ट एंड अनजस्ट की। अब यहां जो भी था ये सब अनजस्ट था, आप खुद एनालाइज की, आपको पता चला कि यहाँ पे सब कुछ ऐसा था कि हमें नहीं करना चाहिए था। अब हम रूल 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। रूल 3 में आपको काफी चीजें पता चल चुकी कि आपको रिएक्शन देना है कि नहीं देना है, कितना देना है। अब मान लीजिए जस्ट है, अगर रिएक्शन आपका, अरे आपका जो क्रिटिसिज्म है वो जस्ट है, तो जस्ट को आपको दो भागों में बांटना है। जस्ट क्रिटिसिज्म को आपको दो भागों में बांटना है, और वो भाग होंगे कि इनमें क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अगर इंप्रूवमेंट, अभी जस्ट क्रिटिक वही होंगे जो आपके लिए किसी तरह के बायस नेचर नहीं रखते, किसी तरह का आपके लिए वो पार्शियलिटी नहीं है, या किसी तरह से आपकी कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, बट वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना जानते हैं। ये जो दो आपने बाइफर्केट किए अपने जस्ट क्रिटिसिज्म को, यहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है कि ये क्रिटिसिज्म अगर आया है तो इसके पीछे की क्या वजह है, उस वजह को आपको खत्म करना है। और जैसे वो वजह खत्म करेंगे तो हाफ जस्ट क्रिटिसिज्म आपका खत्म हो जाएगा। हाफ जस्ट क्रिटिसिज्म आपका खत्म हो जाएगा और आपके पास बचेगा 0.5% ऑफ क्रिटिसिज्म। जो आप ये 100% क्रिटिसिज्म झेल रहे थे, 100% क्रिटिसिज्म आपको बॉदर ही नहीं करेगा। आपके पास 0.5% क्रिटिसिज्म रह जाएगा। 10%, 10%, 10% करते करते ये जस्ट वाले में भी हाफ आपने अपने अंदर सुधार लाके, यानी रूल सेकंड कि जितना भी आप अच्छा कर सकते हो, रूल सेकंड में कहा गया है कि आप अपना अच्छा करते जाइए, बाकी चीजें अपने आप इधर उधर निकल जाएंगी। तो जब आप अपना अच्छा करते गए तो ये हाफ जो क्रिटिसिज्म था, जो कि जस्ट था, यानी आपके अंदर वो कमियां थी, लोग देख रहे थे और अनबायस्ड रूप में आपको बता रहे थे, वो कमियां आपने दूर कर ली और आपके पास 0.5 क्रिटिसिज्म बचा। अब ये 0.5 क्रिटिसिज्म जिस पे आप रिएक्शन अपना दोगे, ये तो आना ही बंद हो गया, ये इतना माने ही नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि लोग उस तरह के जिनको नॉलेज ही नहीं है कि क्रिटिसाइज कर किसको रहे हैं, आपको परखने की उनके अंदर क्षमता ही नहीं है, आप उनके क्रिटिसिज्म में अगर इन्वॉल्व है, सोचिए। अब ये 0.5 क्रिटिसिज्म जो आपके पास बचा, थोड़ा सा ये ऐसा है कि जिसके लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। यानी 100% कोई किसी को अप्रिशिएट कभी नहीं करता है, वो आता है चापलूसी की कैटेगरी में। चापलूस लोग जो हैं वो बिल्कुल हर तरह से आपकी बड़ाई करते रहेंगे, हर समय आपकी प्रशंसा करते रहेंगे। जैसे कि आप अपने माता पिता को ले लीजिए, वो आपकी प्रशंसा करेंगे लेकिन 0.5 क्रिटिसाइज वो भी करेंगे, क्योंकि वो आपकी भलाई चाहते हैं, वो आपको बताएंगे कि आप कहाँ गलत हैं। तो इतना क्रिटिसिज्म आपके लिए जरूरी है, ये आपको इम्प्रूव करेगा। ये ऐसी हैं जिनको आपको फिक्र ही नहीं करनी है। ये बिल्कुल आपको, जैसे चाय हम बनाते हैं और पकाते हैं, पकाने के बाद क्या होता है, उसको छान देते हैं। हम चाय पत्ती नहीं खा लेते हैं, हम उसको छान दिया, छानने के बाद जो चाय पत्ती और ये सब था वो सब बाहर हो गया। अदरक का जो गुण थे और चाय पत्ती के जो गुण थे और रस था और कलर था, वो सब उस चाय में आ गया, हमने उस चाय को पी लिया। तो हर क्रिटिसिज्म से हमें ये करना है कि अगर कोई बुराई हमारे पास आ रही है, हाँ अगर सही है तो कोई बात नहीं, अगर कहीं गलत है तो हम सही कर ले अपने आप को। और अगर वो व्यक्ति ही इस लायक नहीं है कि आपको जज कर सके, तो आपको बिल्कुल इस चीज की चिंता ही नहीं करनी चाहिए कि कौन क्रिटिसाइज कर रहा है और क्या क्रिटिसाइज कर रहा है। तो आई थिंक थोड़ा सा ये मेसी हो गया है, बट जैसे लाइन से अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से हम रिन्यू कर लेते हैं चीजों को, कि अगर अनजस्ट क्रिटिसिज्म है, आपका अनजस्ट है, यानी कि वो व्यक्ति इस लायक ही नहीं है कि आपकी चीजों को समझ सके, और वो क्रिटिसाइज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो कॉम्प्लीमेंट है एक तो, और दूसरी चीज ये कि वो आपके लिए, आपसे जलता है या कहीं ना कहीं आपसे दुश्मनी रखता है, इसलिए वो उतना क्रिटिसाइज आपको कर रहा है। यहाँ पे आपकी जो चिंता है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने जज कर लिया कि ये क्रिटिसिज्म ठीक ही नहीं है, ये आपके लिए एक प्रशंसा की कर रहा है, एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में ये प्रशंसा कर। रूल 2 की बात करते हैं तो रूल 2 में ये है कि आप अपना बेस्ट करते रहो, उसके बाद में जो भी क्रिटिक्स हैं, जो भी आपकी बुराई कर रहे हैं, वो अपने आप धीरे धीरे
आपकी सराहना करने लगेंगे, आपको मानने लगेंगे, या अपना बुराई करते करते वो खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं होगा। थर्ड स्टेज में आपको एक एफटीडी रखनी है, यानी फुल थिंग्स डन। जो आपने रिएक्शंस दिए हैं क्रिटिसिज्म में, उनकी एक लिस्ट बनाइए, अपने रिएक्शंस लिखिए। इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लोगों को क्रिटिसाइज करने से नहीं रोक सकते हैं। जैसे कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो लोगों का काम कहना है, तो जो लोग कह रहे हैं उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको यहाँ वर्क करना है कि आपके रिएक्शंस क्या क्या है। रिएक्शंस में आप जैसे जैसे टाइम ऑफ गैप में आप उसको अपने ही अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये रिएक्शन गलत थे। ये रिएक्शन जब गलत हो गए यानी आप इतने मैच्योर हो गए, उसके बाद आप फिर अपने और रिएक्शंस के बारे में देखेंगे, फिर आपको कुछ और रिएक्शंस अपने गलत लगने लगेंगे, क्योंकि आपको मैच्योरिटी लेवल बढ़ चुका होगा। उसके बाद में फिर आप थोड़ा और अपने को एसेस करेंगे, लेकिन लास्ट में आते आते एक कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म आपका बचेगा आपके पास। ऐसा नहीं है कि क्रिटिसिज्म नहीं बचेगा, ये लिस्ट में कुछ रिएक्शंस आपके पास बचेंगे जो आप कभी कही नहीं पाएंगे कि ये गलत रिएक्शन था, वो सही रिएक्शन था, आप मानेंगे ये। उसके बाद में आपको ये देखना है कि अगर वो जो क्रिटिसिज्म था उसका रिएक्शन भी सही था, तो वो क्रिटिसिज्म क्यों था, वो क्रिटिसिज्म सही था। अगर सही है वो क्रिटिसिज्म, तो आपको अपने अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर वो इंप्रूवमेंट कर देंगे और जस्ट क्रिटिसिज्म था, वो इंप्रूवमेंट आपने कर दिया, तो हाफ आपका क्रिटिसिज्म खत्म हो जाएगा, हाफ बचेगा, और हाफ जरूरी है, उसको रखिए, क्योंकि यही आपको आगे इम्प्रूव करता रहेगा। अगर ये भी क्रिटिसिज्म आप ध्यान नहीं देंगे, यानी जस्ट भी नहीं ध्यान देंगे, जस्ट आपको पूरा 100% कंसीडर करना है, और यहाँ पे आपको छानना है, यहाँ पे आपको इसका अर्क निकालना है। इस क्रिटिसिज्म में इस आदमी के पीछे नहीं पड़ना है, इस आदमी से आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, ये आदमी आपको सही सलाह देने की कोशिश कर रहा है क्रिटिसाइज करके आपको, और ये क्रिटिसिज्म आपको सुधारेगा। हाफ जब आप सुधर जाएंगे तो आपको ये आदमी अच्छा लगने लगेगा, उसके बाद में क्रिटिसिज्म आता रहेगा, क्योंकि वो आपको इम्प्रूव करता रहेगा। तो और एक चीज और है कि अगर आपके पास कोई इसी तरह की प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके से समस्या से आप परेशान हैं, कोई बहुत पर्सनल प्रॉब्लम है, तो अगर आप चाहें तो आप मुझसे वो प्रॉब्लम अपनी शेयर कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस पे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, और मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, आपका नाम, आपका पता, आपका कुछ भी, जो भी चीज आपको हाइड करनी है, मतलब आप बताइए ही मत, मैं कह रही हूँ, आप किसी भी तरह की अपनी कोई भी प्रॉब्लम मुझे बताइए, अपना आप कुछ भी मत बताइए, और मेरे मेल पे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि उससे रिलेटेड अगर मेरे पास कोई मैटर है या कोई सॉल्यूशन है, या किसी भी तरीके से, जिस भी तरीके से मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मैं आपकी मदद करने की कोशिश जरूर करूंगी। और आप पूरा विश्वास रखिए, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और मेरे ईमेल एड्रेस पे आपको कोई भी अपनी समस्या हो वो शेयर कर सकते हैं फ्रैंकली। और बिल्कुल आप परेशान मत होइए, बिल्कुल डिप्रेस मत होइए किसी भी चीज को लेके, किसी भी परेशानी को लेके। तो बुक का ये जो चीज थी, एज एक वर्ड्स में नहीं, मैंने इनको कुछ प्रैक्टिकल रूप में कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई थिंक आपको समझ में आएगा, और ये काम जरूर करिएगा। जैसे सेल्फ असेसमेंट आप पेपर पे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप उतने, लेकिन लोग माइंड के, जैसे मैं खुद ही हूँ, अपने जो भी इस तरह की चीजें होती हैं उनको एनालाइज करती हूँ, देख चेक करती हूँ गलत है कि सही है, फिर कुछ लगता है, कुछ इम्प्रूवमेंट आता है कि नहीं नहीं, यहाँ पे अब हमें इस तरह रिएक्ट नहीं करना है। तो अगर आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने में सुधार लाएंगे। और इन लोगों से खास तौर पे बचिए, ये सबसे ज्यादा, ये आपको 9 पॉइंट तो यही लोग देंगे, अनजस्ट वाले, जिनके अंदर काबिलियत ही नहीं है कि आपको वो परख सके, इनके अंदर काबिलियत ही नहीं है कि वो आपको जान सके। तो इन पे आपको ज्यादा, सबसे पहले इन्हीं पे वर्क कर लीजिए, इन पे वर्क करिए, इन पे ध्यान दीजिए कि ये क्या कह रहे हैं, और फिर इनको एक कैटेगरी करके खत्म करिए, ये हटाइए, इनके जो क्रिटिसिज्म उनको जो आपको ध्यान देना है जस्ट क्रिटिसिज्म में देना है। जस्ट क्रिटिसिज्म भी आपको अपने को इम्प्रूव करके खत्म करना है, कम करना है, और जो थोड़ा बहुत आ रहा है उसे आप बॉदर करिए, उसे सोचिए, उसे हर वक्त इम्प्रूव करते रहिए, और आपकी पर्सनालिटी एकदम
निखर के वापस आएगी और आप जो है चिंता की जो परेशानी है इससे बिल्कुल निकल जाएंगे। ये मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, पर्सनल अपनी कुछ जो चीजें हैं, मैंने बुक्स पढ़ी हैं या मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ सीखा है उनसे मैं बता रही हूँ। तो ये था आज का वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और मैं इसी बुक पे और भी इसी तरह से जो भी डिस्क्राइब कर सकती हूँ करती रहती हूँ। अपनी जो कोशिश रहती है कि कुछ अगर 2-4 लोगों के भी काम आ जाए, कहीं भी स्ट्राइक कर जाए तो अच्छा है। और लाइक जरूर करेगा। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।